पाया है करो परमेश्वर का। गुण गाओ परमेश्वर का, गुण गाओ परमेश्वर का, नर्तन पुण्यों से पाया है। गुण गाओ परमेश्वर का, उसकी है दृष्टि निराली, खुद करता देखा भाली, वो तो कण कण में समाया है। गुण गाओ परमेश्वर का, नर्तन पुण्यों से पाया है। गुण गाओ परमेश्वर का, जैसा जो कर्म कमाता फल देता वही विधाता, वो तो सबका पिता कहाया है। गुण गाओ परमेश्वर का, नर्तन पुण्यों से पाया है। गुण गाओ परमेश्वर का, नौकर ना कोई चेला, रहता है सदा अकेला, हाँ इकले ने नाच नचाया है। गुण गाओ परमेश्वर का, नर्तन पुण्यों से पाया है। गुण गाओ परमेश्वर का, एक पल में विश्व हिला दे, क्या से क्या कर दिखला दे, वो तो सबसे बड़ा कहाया है। गुण गाओ परमेश्वर का, नर्तन पुण्यों से पाया है। गुण गाओ परमेश्वर का, जो कोई उसे भुलावे नर देव वही दुख पावे, हाँ क्यों व्यर्था समय गवाया है। गुण गाओ परमेश्वर का, गुण गाओ परमेश्वर का, गुण गाओ परमेश्वर का, नर्तन पुण्यों से पाया है। गुण गाओ परमेश्वर का। ओ बहुत बहुत आभार। आइए आचार्य पंडित नागेश्वर शर्मा जी। ओ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आपकी आवाज आ रही। जी, धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते। आइए एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए आज की चर्चा को आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा, शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु, अवतु मामवतु वक्तारम्, अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। वंदनीय मातृशक्ति, उपस्थित विद्वजन, धर्म प्रेमी सज्जनों और इस कार्यक्रम के सहयोगी संचालक आदरणीय श्री लखनलाल जी आर्य। कल हमने स्वाध्याय विषय पर चर्चा का आरंभ किया था और स्वाध्याय के विषय में हमने जानने का प्रयास किया कि स्वाध्याय वास्तव में क्या है, किसे हम स्वाध्याय कहते हैं और स्वाध्याय के द्वारा किस प्रकार से हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। ये बात हमने कल जानने का प्रयास किया था, थोड़ी सी चर्चा इस संबंध में की थी। एक लेखक ने बड़ी सुंदर बात लिखी है कि स्वाध्याय वह कोहिनूर है जिससे
हृदय रूपी गुफा का संपूर्ण अंधकार नष्ट हो जाता है। आपके हृदय में अज्ञान का जो अंधकार है उसको दूर करने के लिए स्वाध्याय एक कोहिनूर हीरे के समान है, और इससे आपके हृदय का अंधकार मिट जाएगा, अभाव मिट जाएगा, सब प्रकार का दारिद्र्य मिट जाएगा, सब प्रकार का दुख भी दूर हो जाएगा। यह शक्ति स्वाध्याय में है, और स्वाध्याय के अभाव में व्यक्ति अपने जीवन के बहुत सारे श्रेष्ठ जो सुख हैं उनसे वंचित रह जाता है। एक कथा आती है पुराण में कि एक बार मैत्रेय ने महर्षि पाराशर से पूछा कि नंगा कौन है। अब बड़ा साधारण सा प्रश्न है, कोई भी कह सकता है जिसने वस्त्र नहीं पहन रखे वो नंगा है। लेकिन महर्षि पाराशर ऋषि हैं, विद्वान हैं, और मैत्रेय भी विद्वान है। तो जब विद्वानों में कोई चर्चा होती है तो वो रहस्य को लेकर के होती है, न वो प्रश्न साधारण होता है और ना ही उसका उत्तर साधारण होना चाहिए। और इसलिए महर्षि पाराशर उत्तर देते हुए कहते हैं कि जो त्रयी विद्या है, ऋग यजु और साम, ये त्रयी विद्या मनुष्य का सच्चा आवरण है। चाहे कोई व्यक्ति किसी भी वर्ण का क्यों न हो, ये विद्या ही उसकी रक्षक है, उसका आवरण है। और इसलिए जो इस विद्या से रहित है वो वास्तव में नंगा है। क्योंकि अगर वस्त्र हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होता, वस्त्र के बिना अगर काम न चलता होता, तो जैसे पशुओं के शरीर पर परमात्मा ने अनेक प्रकार के वस्त्र उड़ा दिए हैं बाल आदि के रूप में, मनुष्य के शरीर पर भी वैसा ही कर दिया होता है। परंतु परमात्मा ने मनुष्य को शरीर पर रीछ के जैसे बाल तो नहीं दिए, कबूतर के जैसे पंख तो नहीं दिए, लेकिन वेद विद्या प्रदान की। और इसलिए जो व्यक्ति वेद विद्या से रहित है, स्वाध्याय से रहित है, ज्ञान की परंपरा से रहित है, दूर है, वो वास्तव में नंगा है। और नंगा का अर्थ क्या है? कि जिसके ऊपर कोई रक्षक आवरण न हो। और आज जो हम समाज में होता हुआ देख रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं वो सुरक्षित नहीं है। न उनका व्यवहार सुरक्षित है, न उनके विचार सुरक्षित हैं, न उनके कार्यकलाप सुरक्षित हैं, न उनके परिवार सुरक्षित हैं। किसी भी दृष्टि से हम सुरक्षित नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपना रक्षा आवरण जो है वो पहना हुआ नहीं है। और महर्षि पाराशर कहते हैं रक्षा आवरण हमारी वेद विद्या है, हमारी त्रयी विद्या, ऋग यजु और साम की जो विद्या है वो हमारा रक्षक आवरण। अब इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऋग यजु और साम का मतलब ऐसा नहीं कि अथर्ववेद को छोड़ देना है। ये त्रयी विद्या के नाम से, और त्रयी विद्या का जो कहने का कारण है वो ये कि वेद के मुख्य 3 विषय हैं: ज्ञान, कर्म और उपासना। ज्ञान और विज्ञान को एक विषय रखा गया है। तो विज्ञान ऋग्वेद का विषय है और ज्ञान अथर्ववेद का विषय है। इस रूप में इसको विभाजित किया गया है। बहुत सारे लोग विज्ञान को अथर्ववेद का और ऋग्वेद को ज्ञान का विषय मानते हैं, वो अलग एक डिबेट का विषय है। लेकिन ज्ञान, कर्म और उपासना, ये 3 विद्याएं हैं जो वेद से हमको प्राप्त होती हैं, जिनसे हमारा जीवन सुरक्षित होता है, जीवन सही दिशा में संचालित होता है। और इसलिए
इस वेद विद्या को त्रयी विद्या भी कहा जाता है। तो इस त्रयी विद्या से जो रहित है वो वास्तव में आवरणहीन है, नंगा है। और इसलिए ये प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वो अपने जीवन में स्वाध्यायशील बने। तो कल मैंने स्वाध्याय के 3 अर्थ आपको बतलाए थे, 3 प्रकार आपको बतलाए थे। पहला, ईश्वर की उपासना करना। तो ये हमारा व्यक्तिगत प्रयास, जितना जितना साधना हम करेंगे उस प्रयास के द्वारा हम ईश्वर के उतने उतने निकट होते जाएंगे। और उसके लिए जो महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का मार्ग बतलाया है कि हम पहले साफ हो जाएं, स्वच्छ हो जाएं। क्यों? क्योंकि परमात्मा शुक्र है, परमात्मा स्वच्छ है, परमात्मा निर्लेप है, परमात्मा सब प्रकार के दुर्गुणों से रहित है, परमात्मा नित्य पवित्र है। इसलिए समान व्यसनेषु सख्यम, शास्त्र की इस उक्ति के अनुसार हमें भी अपने जीवन में यदि परमात्मा की निकटता को, परमात्मा की मित्रता को, परमात्मा की उपासना को धारण करना है तो पवित्र होना पड़ेगा। अपने जो राग द्वेष आदि मल हैं, ईर्ष्या आदि के जो मल हैं, शुचिता को धारण करते हुए इन सब प्रकार के मलों से रहित होना और अपने जीवन में अज्ञान आदि दोषों से भी रहित होना, ये हमें करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद में जब हम परमात्मा की उपासना करने बैठेंगे तब हम परमात्मा की निकटता से उस ज्ञान को प्राप्त करेंगे। तो ये अष्टांग योग का जो मार्ग है वो उपासना का मार्ग है, वो हम कर सकते हैं। तो पहला वाला बतला था। दूसरा, ये आपको व्यक्तिगत रूप से करना पड़ेगा। किसी प्रशिक्षक को आप इसके लिए पूछ सकते हैं, लेकिन करना आपको स्वयं पड़ेगा। जैसे सत्य की आपको अगर धारणा करनी है तो सत्य आपको स्वयं बोलना पड़ेगा। ऐसा कोई तंत्र इस संसार में नहीं है जो आप खरीद करके ले आएं और उससे आपके सत्य बोलने का सब्स्टिट्यूट हो जाए, नहीं होगा। अहिंसा आपको स्वयं, आपके व्यवहार से वैर का त्याग आपको स्वयं करना पड़ेगा, ईर्ष्या आदि का त्याग आपको स्वयं करना पड़ेगा, दूसरों को कष्ट न देने की जो प्रवृत्ति है उसको आपको स्वयं अभ्यास करना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा। ये कोई और नहीं करा सकता। इसी प्रकार से अन्य जो है ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये जो यम और नियम महर्षि पतंजलि ने बतलाए हैं योग के मार्ग पर चलने के लिए, इन सब का अनुकरण आपको स्वयं करना पड़ेगा। तभी आप परमात्मा की निकटता को, उसकी उपासना को कर सकते हैं। और दूसरा जो मैंने कहा था कि अपना अध्ययन करना, तो वो भी आपको स्वयं करना पड़ेगा। आप अपने आप को, अपने जीवन के कर्मों को आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। आप जो कुछ भी करते हैं उसका साक्षी परमात्मा है और जानते आप हैं। इसलिए आपने ही स्वयं ये विचार करना है कि मैंने दिन भर में क्या गलत किया, मेरे मन में रात्रि में क्या विचार आए, उनका प्रायश्चित करना और उनसे अपने आप को दूर रखना, अपने आप को उनसे निवृत्त रखना, यह भी आप ही को करना पड़ेगा। अब जो तीसरा स्वाध्याय का स्वरूप है, हम आज उसकी चर्चा करेंगे कि हम वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करें। और किस प्रकार से अध्ययन करें, क्यों अध्ययन करें? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एक बहुत बड़ी घोषणा करते हैं। वो कहते हैं कि यदि मुझे नरक में भी जाना पड़ा तो वहां पर भी मैं सदग्रंथों का अध्ययन करूंगा, क्योंकि इसमें वह शक्ति है कि जहां भी इनका पठन पाठन होगा वहीं स्वर्ग बन जाएगा। तो अगर हम स्वाध्यायशील होते हैं तो स्वर्ग का अर्थ क्या है? सुख विशेष। हमारे जीवन में यदि हमें विशेष सुख प्राप्त करना है, सामान्य सुख पशुओं को भी प्राप्त है, हमें भी प्राप्त है, कीट पतंगों को भी प्राप्त है, पशु पक्षियों को सबको प्राप्त है। जैसे सूर्य का प्रकाश हमें सुख देता है, वायु का प्रवाह हमें सुख देता है, अन्न हमें सुख देता है, जल हमें सुख देता है। ये जितने भी सांसारिक पदार्थ परमात्मा ने रचे हैं ये सब सामान्य हैं। सामान्य का मतलब क्या है? सामान्य का मतलब ये नहीं कि महत्वहीन है, सामान्य का मतलब ये है कि जनरल है, सबके लिए अवेलेबल है। ये एक कीड़े को भी सुख दे रहे हैं, एक गधे को भी सुख दे रहे हैं, आपको भी सुख दे रहे हैं। तो ये सामान्य सुख है, ये सबके लिए परमात्मा ने सामान्य रूप से बनाया है, सबके लिए एक जैसा बनाया है। और इनसे जिस जिसको जैसा जैसा सुख अभीष्ट है वो प्राप्त कर लेता है। तो ये सामान्य सुख सबको प्राप्त।
अब स्वर्ग का अर्थ है विशेष सुख। ऋषि दयानंद अर्थ करते हैं स्वर्ग का कि जहां सुख और सुख विशेष के साधन हो। सुख विशेष का नाम उन्होंने लिया। तो विशेष सुख क्या है? विशेष सुख मनुष्य को प्राप्त करना पड़ता है परमेश्वर की कृपा से। मनुष्य अपने परिश्रम के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा उन विशेष सुखों को प्राप्त करता है जो पशु पक्षियों को उपलब्ध नहीं है। और उसके लिए आवश्यक है कि हम अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अपने ज्ञान की वृद्धि करें। तो ज्ञान की वृद्धि कैसे होगी, आज इस पर विचार करेंगे कि हम वेदादि शास्त्रों से जुड़ने के लिए दो प्रकार की प्रक्रियाओं को अपना सकते हैं, जिसका निर्देश ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के तीसरे नियम में किया है। तो क्या कह रहे हैं? वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। अब आगे निर्देश है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो दो बातें बतलाई। पढ़ाना और सुनाना उनके लिए है जिन्होंने पहले पढ़ सुन लिया हो, लेकिन जो अभी प्राप्त करने वाले हैं, ज्ञानार्थी हैं, उनको पढ़ना और सुनना दो प्रकार से इसको करना पड़ेगा। अब जो पढ़ना और सुनना है, ये प्रक्रिया केवल मात्र किताब के अक्षरों का वाचन कर लेने या किसी आचार्य के भाषण को सुन लेने पर समाप्त नहीं हो जाती। यहीं पर गलती हो जाती है कि हमने अगर सुन करके या पढ़ करके छोड़ दिया तो हमें कभी लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। तो क्या करना है? श्रवण जो है उसका जो सही स्वरूप है वो श्रवण चतुष्टय से होता है। इसी प्रकार से पठन की प्रक्रिया भी चतुष्टय से पूरी होती है। तो सुनना आंख कान से ग्रहण करना हो गया, पढ़ना आंख से ग्रहण करना हो गया। आपने एक शब्द को, एक वाक्य को, एक विषय को पुस्तक में पढ़ लिया या किसी विद्वान के द्वारा सुन लिया। अब इसके आगे की प्रक्रिया हमें करनी पड़ेगी यदि हम उससे लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। और वो प्रक्रिया क्या है? वो 4 स्टेप में पूरी होती है, जिसमें पहला है श्रवण, दूसरा है मनन, तीसरा है निदिध्यासन और चौथा है साक्षात्कार। तो श्रवण क्या है? ध्यान पूर्वक सुनना। ध्यान पूर्वक सुनने की प्रक्रिया में दो चीजें आती हैं। एक, या तो आप इतने मेधा बुद्धि हों कि आप जो कुछ भी सुन रहे हैं उसको आप मेमोराइज कर लें, ताकि बाद में आप मनन की प्रक्रिया के समय में उसको मनन कर सके, चिंतन कर सके। यदि ऐसा नहीं है तो श्रवण की जो दूसरी प्रक्रिया है वो ये है कि आप अपने साथ में कागज कलम लेकर के बैठें और जो जो बातें कही जा रही हैं उनके जो बुलेट पॉइंट्स जिनको बोलते हैं, नोट्स बनाने का जिसको बोलते हैं, उसको आप बना लें। तो जैसे मैंने अभी कहा कि श्रवण, मनन, निदिध्यासन और साक्षात्कार ये श्रवण चतुष्टय है। तो इसे आप नोट कर लें, इस पर वे बाद में विचार करें। अब मनन की प्रक्रिया क्या है कि जो आपने ध्यान पूर्वक सुना या नोट कर लिया उस पर आप विचार करें अपना। क्योंकि जब तक कोई भी विषय आपकी विचार प्रक्रिया से नहीं जुड़ेगा तब तक आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो कोई क्या कह रहा है ये एक बात है, और उस कहे हुए को अपने मन में चिंतन करना, विचार करना, ये बहुत आवश्यक है। इसकी मैं वजह बताता हूं आप। जैसे संसार के बहुत सारे लोग जिन्होंने परमात्मा के बहुत सारे नामों के विषय में सुना है, किसी को भी परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने केवल सुना है। हमने केवल मात्र उस शब्द को याद कर लिया है कि परमात्मा न्यायकारी है। ये शब्द हमने याद कर लिया, ये शब्द हमें याद है। परंतु जब भी कभी हमारे जीवन में कोई भी कष्ट आता है, कोई भी समस्या खड़ी होती है, तो हम सीधे सीधे दोष परमात्मा के ऊपर मढ़ देते हैं कि भगवान ने हमको कष्ट दिया। मैंने कल बतलाया था आपको, परमात्मा कभी किसी को कष्ट दे ही नहीं सकता। कारण यह कि उसके पास में दुख नाम का लेश भी नहीं है। लेश मात्र भी दुख उसके पास है ही नहीं। जब उसके पास वो चीज है ही नहीं तो वो आपको देगा कैसे?
तो जो कुछ भी कष्ट, समस्याएं, दुख हमारे जीवन में आते हैं, उसके मूल में कहीं ना कहीं हमारा ही कुछ ना कुछ किया हुआ रहता है। तो इसलिए वास्तव में जिस व्यक्ति को ये बात समझ में आ गई है कि ईश्वर न्यायकारी है, वो व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली समस्त परिस्थितियों में कैसा हो जाता है? समत्व को प्राप्त कर लेता है। उसके जीवन में किसी भी प्रकार का फिर जो द्वंद्वों के प्रति आकर्षण, राग या द्वेष है, वो नहीं रह जाता। इसका उदाहरण मैं आपको इतिहास से देता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन की जब हम उनके जीवन को देखते हैं, रामायण को जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें हमें पता चलता है कि श्री राम एक ऐसा व्यक्ति हैं कि उनको एक दिन पहले कहा जाता है कि आपको कल राजा बनाया जाएगा, आपका राज्याभिषेक किया जाएगा। उनके पिता उनको सायंकाल बुला करके राजा के लिए जो आवश्यक उपदेश है वो उपदेश दे देते हैं। रात्रि में वो जाकर के अपने यहाँ विश्राम करते हैं और प्रातः काल उनको ये सूचना दी जाती है कि नहीं भाई, अभी आपको राजा नहीं बनाया जा रहा है, अभी आपको 14 साल के लिए वन में जाना है और राजा आपके छोटे भाई को बनाया जाए। वहां पर महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि न तो राज्याभिषेक का कोई बहुत बड़ा हर्ष उनके मन में है और ना ही वन जाने का कोई विषाद उनके मन में है। दोनों ही स्थितियों में वो एक जैसे हैं। न वो बहुत ज्यादा फूले फूले फिर रहे हैं सूचना पाकर के कि राजा बनूंगा, और ना ही वो किसी भी प्रकार से दुखी दिखाई दे रहे हैं कि भाई आज तो मुझे जंगल जाना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो समत्व की स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं। और ये समत्व की स्थिति ही हमारे जीवन में वास्तव में हमको श्रेष्ठ मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है और हमें ताकत देती है। इसी प्रकार से श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण के जीवन को भी आप देखेंगे तो वो बार बार सबको यही समझाते हैं कि हानि, लाभ, जीवन, मरण, ये सारी चीजें, ये सारे द्वंद्व हर व्यक्ति के जीवन में आने वाले हैं। कुंती को भी वो यही समझा रहे हैं, अंत में अर्जुन को भी वो यही समझा रहे हैं। और समत्व को वो सबसे बड़ी योग की स्थिति कहते हैं कि जहां पर व्यक्ति द्वंद्वों से रहित हो जाता है, वही सच्चा कर्म योगी है, वही सच्चा ज्ञान योगी है, वही सच्चा भक्ति योगी है, वही सच्चा सांख्य योगी है। तो हम लोग इस बात पर अगर केवल मात्र शब्द के रूप में इस बात को ग्रहण कर रहे हैं कि परमात्मा न्यायकारी है, तो इसका मतलब यह है हम परमात्मा को ठीक से जानते नहीं है। तो हमने ये सुन तो लिया, हमने इस बात को मान भी लिया कि परमात्मा न्यायकारी है, इसकी हमने अपने मन में स्थापना कर ली, हमने इस बात को मान लिया। ये हमारी मान्यता है कि परमात्मा कभी किसी के साथ में अन्याय नहीं करता। अब हम संसार में थोड़ा सा देख करके अपने मन में इस बात को दृढ़ करें। इसकी दृढ़ता कैसे होगी? केवल मात्र मान लेने से, सुनकर के मान लेने से दृढ़ता नहीं होगी। तो मनन क्यों आवश्यक है? मनन इसलिए आवश्यक है कि जब कोई व्यक्ति अपने सुने हुए पर विचार करता है, तब उसका जो सुना हुआ शब्द है वो उसके मन में दृढ़ हो जाता है। और जब वो दृढ़ हो जाता है, जब वो उसका अनुभव कर लेता है, जब उस पर विचार कर लेता है, चिंतन कर लेता है, तब फिर वो उससे डिगता नहीं। ऋषि दयानंद के जीवन के अनेक प्रसंग आपको देखने को मिलेंगे जहां पर आप देखते हैं कि उनके ऊपर प्राण घातक जिसने हमला किया, चाहे वो जहर दे करके, चाहे वो उनको पहलवानों से पकड़वा करके या तलवार लेकर के, किसी भी रूप में अनेक आक्रमण उनके ऊपर जीवन घातक किए गए, परंतु फिर भी हम ऋषि को देखते हैं कि उन्होंने सब जगह पर धैर्य का साथ कहीं नहीं छोड़ा। जिसे पकड़ के लाया गया उसको छुड़वा दिया, जिसकी तलवार स्वयं पकड़ी अपने हाथ से उसको भी कुछ नहीं कहा, उसको भी केवल डांट करके छोड़ दिया, जिसने अंत में विष दिया उसको भी उन्होंने माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। ये स्थिति कब प्राप्त होती है? ये स्थिति तब प्राप्त होती है जब आप ईश्वर की व्यवस्था में पूर्ण विश्वास कर लेते हैं। और ये पूर्ण विश्वास आपको तब होता है कि जब आप ईश्वर संबंधी ज्ञान को केवल सुनने के स्तर पर न रख करके, बल्कि उसे अपने मनन के स्तर पर लेकर के आते हैं और उस पर विचार करते हैं, उस पर चिंतन करते हैं और फिर
ऋषि दयानंद की तरह आप अंतिम शब्द क्या थे ऋषि दयानंद के? हे ईश्वर, तूने अच्छी लीला की, तेरी इच्छा पूर्ण हो। तो ये जो स्थिति है ये तब प्राप्त होती है जब आप सुने हुए ज्ञान पर विचार करते हैं। और जब आप विचार करते हैं तो विचार के बाद में आप एक स्टेप और आगे जाते हैं, और वो क्या है? निधिध्यासन। निधिध्यासन का अर्थ क्या है? कि जिस चीज पर आपने विचार किया उस विचार को कैसा, कल जो बतलाया था, आत्मा की पवित्रता। विचार करते समय आपके मन में राग द्वेष आदि के दोष न हो। पवित्र मन से आप जब पक्षपात रहित होकर के किसी विषय पर विचार करते हैं, प्रिजुडिसेस जिसे कहते हैं, पूर्वाग्रह रहित होकर के जब आप किसी विषय पर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तब वहां पर वो प्रक्रिया निधिध्यासन कहलाती है, ध्यान की अवस्था में जाना। और फिर वहां आपको उस विषय का साक्षात्कार होता है। तो ये स्वाध्याय की प्रक्रिया में एक बहुत आवश्यक तत्व है कि जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने सुना है, उस पर आप पूरी तरह से विचार करें, चिंतन करें, मनन करें, निधिध्यासन करें और उसको साक्षात करें, तब वो आपके जीवन में पूरी तरह से दृढ़ हो जाए। ये स्वाध्याय का स्वरूप। तो हम वेदों को पढ़ें, और वेद को पढ़ते समय, ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़ते समय हमारी प्रक्रिया इस प्रकार की रहनी चाहिए कि एक शब्द भी हम पढ़ें, एक वाक्य भी हम पढ़ें या एक विषय भी हम पढ़ें तो उस पर हम मनन अवश्य करें। और इसके द्वारा क्या होगा? इसके द्वारा हमारे जीवन के जो क्लेश हैं वो दूर हो जाएंगे। जो बात मैंने आरंभ में कही कि जो मनुष्य का हृदय रूपी गुफा का अंधकार है, वो समस्त अंधकार दूर करने की क्षमता किसके अंदर है? स्वाध्याय के अंदर। तो जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है उस व्यक्ति का, अर्थात जो इस प्रकार से ज्ञान की प्रक्रिया को अपने जीवन में अपनाता है, उस व्यक्ति का जो क्लेश है संसार में, वो क्लेश दूर हो जाता है। और उस क्लेश के दूर होने में जो मूल कारण है उसका क्या है? अविद्या है। अविद्या के कारण से बाकी के सारे क्लेश हैं आपके जीवन के। तो जैसे ही आप अविद्या को दूर करते हैं, उसके बाद में अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश रूपी जो अन्य चार क्लेश हैं वो स्वयं दूर हो जाते हैं। और फिर आपको आपके जीवन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो साधन है उस साधन पर आपकी गति होती है। साधन क्या है? हमारे साधन भी चार हैं। पहला साधन है विवेक। विवेक का अर्थ क्या है? सत्यासत्य का ज्ञान होना। हम इस संसार में रहते हुए इस संसार की वास्तविकता को जान सकते हैं किसके द्वारा? वेद विद्या के द्वारा। और उस वेद विद्या को पढ़ करके, विचार करके, चिंतन करके, अपने जीवन में उसका साक्षात करके हम इस संसार के सत्य और असत्य को जान सकते हैं, इसकी वास्तविकता को हम समझ सकते हैं। अन्यथा इस संसार को समझना कोई साधारण बात नहीं है। इस संसार में जितना आकर्षण है, उस आकर्षण से अपने आप को बैलेंस्ड रखते हुए वेद क्या कह रहा है? संभूतिम च विनाशम च यस्तत् वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। कौन सी चीज हमें अमृतत्व की ओर ले जाएगी, सुख की ओर ले जाएगी, आनंद की ओर ले जाएगी, और कौन सी चीज हमें दुखों से बचाएगी, इसके बीच का लाइन ड्रॉ करना, ये एक समझदार व्यक्ति की ही क्षमता है। हर व्यक्ति ये कार्य नहीं कर सकता। तो इसलिए यह आवश्यक है कि स्वाध्याय के द्वारा हम इस संसार की वास्तविकता को समझें और एक लाइन ड्रॉ करें अपने जीवन के कार्यों को करते समय कि कौन से वो कार्य हैं जो हमें दुखों से बचाने के लिए हैं और कौन से वो कार्य हैं जो हमें सुखों की ओर, वास्तविक सुखों की ओर, परमानेंट सुखों की ओर ले जाने के लिए। क्योंकि नाल पे सुखम अस्ति भूमा वही सुखम, जो थोड़ी देर रहा और थोड़ी देर रह करके फिर खत्म हो गया, वो सुख वास्तव में सुख नहीं है। वो तो थोड़ी देर बाद ही आपके दुख का कारण बन जाता है। वास्तविक सुख कौन सा है? जो प्राप्त हुआ और लंबे समय तक आपके साथ रहा। एक शायर ने बड़ी बढ़िया बात कही। शायर कहता है कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी,
जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी, उसकी मस्ती के 2 घूंट पी लो जरा, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी। तो जब कोई व्यक्ति परमात्मा के आनंद को, इस संसार की वास्तविकता और विद्या के आनंद को अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है, तो उसका जो खुमार है, उसकी जो मस्ती है, उसका जो सुख है, वो संसार के छोटे छोटे और अल्पकालीन सुखों की तुलना में बहुत बड़ा है। इसी को स्वामी जी ने विशेष सुख कहा है। तो हमें ये लाइन ड्रॉ करनी होती है अपने जीवन में कि हम इस संसार में रह करके साधनों का किस प्रकार से उपयोग करें, और ये हमें विद्या के द्वारा प्राप्त होता है, स्वाध्याय के द्वारा प्राप्त होता है। तो संभूतिम च विनाशम च यस्तत् वेदो भयंसा, विद्याम च अविद्याम च यस्तत् वेदो भयंसा। ज्ञान और कर्म, इन दोनों की उपासना करनी है, इसका बैलेंस बहुत जरूरी है। न तो हमें पलायनवादी बनना है और न हमको भोगवादी बनना है। हमें भोग और पलायन के बीच का मार्ग, जो हमारे ऋषियों ने हमको बतलाया है, एक बैलेंस मार्ग अपने जीवन में अपनाना है, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में दुखों से बच सकें और सुखों को, आनंदों को प्राप्त कर सकें। यह स्वाध्याय का उद्देश्य है। तो हम ज्ञान के द्वारा, इन वेदादि शास्त्रों की विद्या के द्वारा अपने जीवन में विवेक को प्राप्त करें, अर्थात हम ये समझें कि क्या वास्तविक है, क्या अवास्तविक है, क्या सही है, क्या गलत है, किसे ग्रहण करना, किसे त्यागना, इसका नाम है विवेक। और जब हमें यह पता चल गया कि क्या ग्रहण करना, क्या त्यागना, तो उसको कर लेना, इसका नाम है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ क्या है? स्वामी जी ने तीसरे और चौथे नियम में विवेक और वैराग्य को रख दिया है। तीसरे नियम में जहां स्वामी जी कहते हैं वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक, वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है, वहां पर वो कह रहे हैं कि आपको विवेक कहां से होगा। और जब चौथे नियम में कहते हैं कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, तो वो वैराग्य बता रहे हैं आपको, जो जीवन की उन्नति के लिए आवश्यक है। कि आपको जब पता चल गया, इस बात का निर्णय हो गया, इस बात की ख्याति हो गई, आपके मन में इस बात की उपस्थिति हो गई, आपने विचार पूर्वक, चिंतन पूर्वक इस बात को समझ लिया, साक्षात कर लिया कि वास्तविकता क्या है संसार की, हमारी, ईश्वर की, इस संसार में रहने की, तब फिर आप अपने जीवन के आचरण को उसके अनुसार ढाल लीजिए, बदल लीजिए। इसका नाम है वैराग्य। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि छोड़ छाड़ के भाग जाना। आमतौर पर लोग यही समझ लेते हैं वैराग्य का, वो बैरागी हो गए साहब। बैरागी होने का मतलब क्या है? उन्होंने तो कपड़े रंग लिए, घर बार छोड़ करके भाग गए, इसका नाम वैराग्य, इसका नाम नहीं है। ऋषि कहते हैं वैराग्य का अर्थ है संसार के सत्य को, संसार की वास्तविकता को अपने जीवन में धारण कर। कल मैं बहुत सुंदर गीत सुन रहा था, किसी पुरानी फिल्म का गीत है। आप में से शायद जो पुराने लोग हैं उनको पता हो किस फिल्म का है। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। गीत है, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, इस लोक को भी अपना न सके, उस लोक में भी पछताओगे। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरें हैं, हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे। ये भोग भी एक तपस्या है। बहुत सुंदर बात कवि ने लिखी है। ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो। ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो, अपमान रचयिता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे। तो इस संसार में रहने की जो वास्तविक कला है, वेद ने हमको जो बतलाई है, उसको हमें ठीक प्रकार से जानना, यह स्वाध्याय का उद्देश्य होना चाहिए। हम कहते हैं ये जग अपना है, तुम कहते हो झूठा सपना है, हम जन्म बिताकर जाएंगे, तुम जन्म गंवा कर जाओगे। संसार से भागे फिरते हो, ईश्वर को तुम क्या पाओगे। तो भगवान को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए हमारा जो प्रयत्न है, उसकी उपासना के लिए हमारा जो प्रयत्न है, वो कैसा होना चाहिए? वो बैलेंस्ड होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में अभ्युदय और निश्रेयस, इन दोनों की सिद्धि, यही हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य है।
और अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि किसके द्वारा होती है? तो अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि होती है ज्ञान के द्वारा। बिना ज्ञान के अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि नहीं हो सकती है। और इसलिए संसार के आरंभ से लेकर के अब तक मनुष्य का जो सबसे बड़ा पुरुषार्थ, सबसे बड़ा प्रयास और सबसे अलग जो उसको बनाता है इस संसार में, वो क्या है? कि मनुष्य आरंभ से ही प्रश्न उठाता आ रहा है। प्रश्न करना ये केवल मनुष्य करता है। पशु पक्षी अपने जीवन में जैसा होता है वैसा बिता लेते हैं। जैसी बुद्धि सामान्य उनको मिली है उसके अनुसार अपने जीवन को चला लेते हैं। थोड़ा बहुत पारिस्थितिक जो परिवर्तन उनको करना होता है वो कर लेते हैं, लेकिन बाकी सब कुछ उनका फिक्स्ड वे में चलता है कि उनको कैसा क्या खाना है, कैसा खाना है, किस प्रकार से रहना है। जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले माइग्रेटरी पशु होते हैं एक जगह से दूसरे स्थान पर, वो मौसम आने पर अपने आप चल पड़ते हैं। उनको कोई किसी को नोटिस देने की, कोई अलार्म बजाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उनका जीवन एक सीधी रेखा में चल रहा है। लेकिन मनुष्य प्रश्न उठाता है, इस संसार के विषय में प्रश्न उठाता है, अपने अस्तित्व के विषय में प्रश्न उठाता है, इस संसार के बनाने वाले चलाने वाले के विषय में प्रश्न उठाता रहा है। ये मनुष्य की एक बहुत बड़ी शक्ति है। ये परमात्मा के द्वारा मनुष्य को दिया गया एक बहुत बड़ा गुण है जिसको जिज्ञासा कहते हैं। और दूसरा, जो प्रश्न उसने उठाए हैं उन प्रश्नों के समाधान ढूंढने पर भी वो स्वयं ही पुरुषार्थ करता है। तो उसने स्वयं से बहुत सारे प्रश्नों के समाधान ढूंढे, उन समाधानों के अनुसार अपने जीवन को, अपने व्यवहारों को उसने परिवर्तित किया। आज से 50 वर्ष 60 वर्ष पहले जब हम इस समाज में रहते थे तो हमारे रहने का ढंग कुछ अलग था। आज जो लोग 50-60 वर्षों से हैं, वो लोग जानते हैं कि हमारे रहने के ढंग में, हमारे कम्युनिकेट करने के ढंग में, हमारे एक दूसरे के साथ मिलने-जुलने के तरीकों में कितना भारी परिवर्तन पिछले 40 वर्षों से तो मैं देख रहा हूं कि कितना भारी परिवर्तन आया है। पहले हम किस प्रकार से एंटरटेन होते थे, पहले हम किस प्रकार से एक दूसरे से कनेक्ट होते थे, टेलीफोन के साधन थे या उस तरीके के। आज हम बैठ करके इस प्रकार से वार्तालाप कर रहे हैं जैसे हम आमने सामने बैठे हों, एक दूसरे के समीप बैठे हों। ये जो समाधान प्राप्त करने का क्रम है ये निरंतर चलता रहेगा। इसको ऋषियों ने सदावृद्ध ज्ञान कहा है। जो वैज्ञानिक प्रगति है, जो टेक्नोलॉजी की प्रगति है, वो सदा से होती आई है और होती रहेगी। तो मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहा। ये मनुष्य को विशेष बनाता है। और इसके साथ साथ फिर एक और बात है कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ते रहना। आप देखिए, पहले बहुत बड़े बड़े भारी भारी टेलीविजन होते थे, उसके बाद में फिर उनको थोड़ा स्लिम टीवी बनाया गया। स्लिम टीवी से फिर वो एलईडी पर आए। आज इतने पतले, केवल मात्र एक प्रोजेक्टर आप रख दीजिए और टेलीविजन की भी आपको जरूरत नहीं है, आपको एक स्क्रीन पे ही सब कुछ दिखाई दे जाता है। ये स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाने की जो प्रवृत्ति है, ये मनुष्य को ये सब चीजों को करने के लिए प्रेरित करती है। तो संसार में पहले मनुष्य जो समाधान पाने का प्रयास करता है उसको स्थूल समाधान मिलता है, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य सूक्ष्मता की ओर जाता है और अपने जीवन की सूक्ष्मता की तरफ भी आगे बढ़ता है कि संसार को बनाने वाला, रचाने वाला जो परमात्मा है, उस परमात्मा का स्वरूप कैसा है, अंत में चैन वहीं जाकर के मिले। तो स्वाध्याय का क्रम हमको पहले विवेक कराता है, विवेक के द्वारा हमको वैराग्य की प्राप्ति होनी होती है। और वैराग्य की प्राप्ति के बाद में हमारे जीवन में हमें कुछ गुणों को धारण करना होता है, जिनको हमारे ऋषियों ने षटक संपत्ति कहा। 6 हमारी संपत्तियां हैं। 6 संपत्तियों में कहीं पर भी गाड़ी बंगला नहीं है। हमारी वास्तविक 6 संपत्तियां क्या हैं? मुझे 1 सेकंड के लिए आप
नागेश्वर शर्मा जी आपके बीच में तुरंत आ रहे हैं, थोड़ा सा व्यवधान। हेलो। आ गए आ गए। हाँ जी। तो नहीं, एक बहुत ज़रूरी कॉल आ गया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा क्षमा करेंगे। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये कि हमारी जो 6 संपत्तियां हैं वो वास्तव में क्या हैं, हम किन संपत्तियों को अपने जीवन में प्राप्त करके अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, ये बात हमको समझनी आवश्यक है। और उसको हमारे ऋषियों ने किस रूप में बतलाया है कि सबसे पहले तो हम अपने ऊपर कंट्रोल करें, अपनी वृत्तियों पर कंट्रोल करें। और जब हम अपने आप को कंट्रोल करने के मार्ग पर चलेंगे, अपने आप को जब हम संयत करने के संयमित करने के मार्ग पर चलेंगे, तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीजों से हमें छूटना पड़ेगा। ऐसे लोग जो हमें उस मार्ग पर चलने में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, ऐसे लोगों से हमको बचना पड़ेगा। अगर आप ऐसे लोगों से नहीं बचेंगे तो कुसंगति आपको कभी भी सन्मार्ग पर चलने नहीं देगी। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जो आपको इस मार्ग पर चलने में बाधा हैं, उन सब से आपको बचाना अपने आप को पड़ेगा। ये बहुत आवश्यक है। और इसके बाद में जब आप उनसे अपने आप को बचाओगे तो निश्चित रूप से बहुत सारी आपको लोकनिंदा, बहुत सारे व्यवहारों में आपको विरोध और रेजिस्टेंस अलग अलग अनेक प्रकार का देखने को मिलेगा। उसका भी आपको परवाह नहीं करना है। आपको आगे बढ़ते जाना है। अपने जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपको आगे बढ़ना है। और जो विद्वानों का, ऋषियों का उपदेश है, वेद की जो मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को अपने जीवन में बहुत ही दृढ़ता से, जैसे मैंने कहा कि मनन निधिध्यासन पूर्वक धारण करना, जिसे श्रद्धा कहते हैं। और उसके बाद में फिर जब आप इस प्रकार से शम दम उपरति इन सबको अपने जीवन में धारण करते हुए जब आप आगे चलेंगे, तो आपको समाधान की प्राप्ति होगी। अर्थात जीवन का जो वास्तविक सुख है, जो वास्तविक रहस्य है, वो आपको प्राप्त होगा। अज्ञानता से आप दूर हो जाएंगे, अविद्या से आप दूर हो जाएंगे। आपको विद्या और ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो स्वाध्याय को एक प्रोजेक्ट बनाना, हमारे जीवन में स्वाध्याय को एक बहुत ही जरूरी काम की तरह धारण करना, ये बहुत आवश्यक है। हम अगर स्वाध्याय को कर लिया तो कर लिया, नहीं कर लिया तो कोई बात नहीं, अगर इस प्रकार से रखेंगे, उसका नियम नहीं बनाएंगे। ऋषि क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक मुमुक्षु व्यक्ति को कम से कम न्यूनातिन्यून 2 घंटा, अब आप सोचिए 2 घंटे के स्थान पर हम कितना समय दे रहे हैं। तो हम अगर विचार करेंगे तो हम बहुत मुश्किल से हफ्ते में 2 घंटे दे पाते होंगे, कुछ लोग तो वो भी नहीं दे पाते होंगे। परंतु जिसको वास्तव में अपने जीवन में आगे बढ़ना है, जिसने वास्तव में परमेश्वर की जो विद्या है उसको प्राप्त करना है और स्वाध्याय के द्वारा अपने जीवन को जिसे श्रेष्ठ बनाना है, अज्ञान रहित बनाना है, दुख रहित बनाना है, उसे इस बात को अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा कि हम पढ़ें, पढ़े हुए पर विचार करें, चिंतन करें और उसको अपने जीवन में अपनाते जाएं। और इससे क्या होगा? इससे आपके जीवन में जो सुख आएगा, वो आया हुआ सुख स्थायी सुख होगा। हम प्रत्येक दिन जब आचमन करने बैठते हैं यज्ञ से पहले, क्या कहते हैं? तीसरे मंत्र में बोलते हैं, ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्री श्रेयताम। केनोपनिषद में कहा गया कि तप, तप क्या है? शारीरिक साधना। और दम, दम क्या है? मानसिक साधना। और कर्म, इन तीनों का जो व्यक्ति प्रयोग किसके लिए करता है? ब्रह्म की प्राप्ति के लिए करता है। अर्थात जो अपने शरीर से, अपने मन से, अपने कर्म से, सब प्रकार से ब्रह्म की उपासना में अपने आप को लगाता है, उसे ब्रह्म की विद्या प्राप्त होती है। और ब्रह्म की विद्या कैसे प्राप्त होती है? कि जब हम सत्य ही विचारें, सत्य ही करें और सत्य ही बोलें, तब हमारे जीवन में हमें ब्रह्म की प्राप्ति होती। अन्यथा हमें ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती, किसी सूरत में नहीं हो सकती। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम वेद विद्या के द्वारा जो सत्य हमारे जीवन में हमने जाना है, उसको साथ के साथ ग्रहण भी करते चले जाएं।
तब हमारा स्वाध्याय सार्थक स्वाध्याय होगा, अन्यथा स्वाध्याय का लाभ हमको प्राप्त नहीं होगा। अनेक लोगों ने, आपने देखा होगा कि बहुत सारे मंत्र, बहुत सारे दर्शन के सूत्र, बहुत सारे उपनिषदों के श्लोक, बहुत कुछ याद कर रखा है, परंतु आप जब उनके जीवन को देखते हो तो उनके जीवन में आपको आचरण के नाम पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। महाक्रोधी हैं, महा ईर्ष्यालु हैं, महा झगड़ालू हैं, महालालची लोभी हैं, महापद लोलुप हैं। ये सारे के सारे दोष उनके अंदर पड़े हुए हैं, और छोटी सी छोटी चीजों के लिए भी भयानक से भयानक झगड़ा करने के लिए तैयार रहते हैं। मैं तो खुद देखता हूँ सामाजिक क्षेत्र में कि जरा जरा सी बातों के लिए छोटा सा, हमारे यहाँ देखिए, मैं बचपन में आर्य समाज से तो हम पारिवारिक रूप से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ में हमारे यहाँ शाखा लगा करती थी आरएसएस की। तो हम लोग प्रातःकाल सुबह सुबह 4:30 पौने 5 बजे उठ करके 5 बजे पार्क में पहुंच जाते थे, और वहां पर वो शाखा लगती थी, उसमें व्यायाम आदि किया जाता था, तो नियमित रूप से हम वहां जाते थे। तो व्यायाम आदि होने के बाद में जब वहां पर थोड़ी बहुत चर्चा होती थी, तो उस चर्चा में वो कहा करते थे, जो बातचीत आपस में होती थी, और जो लोग वो काम करने वाले लोग होते थे, वहां के जो पदाधिकारी होते थे, तो उसमें किसी को भी वो पदाधिकारी नहीं कहते थे। ये उनकी बहुत अच्छी बात थी। क्या कहते थे वो? दायित्व कहते थे कि ये दायित्व आपके पास रहेगा, ये दायित्व आपके पास रहेगा। अब दायित्व कहने से और पद कहने से फर्क क्या पड़ता है? दायित्व जब आप कहते हैं तो व्यक्ति के अंदर उस कार्य को लेकर के एक त्याग, और जीवन में उस कार्य के प्रति जो एक जिम्मेदारी की भावना है वो रहती है। और जब आप उसको पद कहते हैं तो उसमें लोलुपता, उसके अंदर राग, उसके अंदर चिपक जाने की भावना, और उसके अंदर अधिकार की भावना रहती है। अब इससे इतना बड़ा फर्क पड़ता है कि जो पदाधिकारी बन जाता है, वो पदाधिकारी बनने के बाद में फिर कुछ करना नहीं चाहता। वो चाहता है कि सब दुनिया मेरे हिसाब से चले, सारा समाज मेरे हिसाब से चले, सारी संस्था मेरे हिसाब से चले, परंतु मैं जो है वो केवल कुर्सी पर बैठा रहूं, और कुर्सी मेरे से कभी छूटे ना, ये चेंज ना हो। ये फर्क आता है। तो हम जब कहते हैं सत्यम यशः श्रीर्मयी श्री श्रयताम, तो उसमें हम परमात्मा से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हे परमेश्वर, हमारे जीवन में सत्य, यश आदि जो श्री हैं, वो कैसी हो? श्रयताम, स्थिर रहने वाली हो, आई और चली जाने वाली ना हो। और इसके लिए आप हमें कैसा बना दो? हमें ऐसा बनाओ कि हम अपने जीवन में इन लोभ आदि जो दुख हैं, दुख के कारण हैं, इनसे हम बचे रहें, राग द्वेष आदि से हम बचे रहें। तो इसलिए हमें ये अपने जीवन में धारण करना होता है, अपने जीवन में ये समझना होता है, अपने जीवन में ये विचार स्थिर करना होता है कि हम जो भी पढ़ें, जो भी विचार करें, जो भी चिंतन करें, वो हमारे व्यवहार का हिस्सा बनता चला जाए, तब हमारा स्वाध्याय पूर्ण होता है। और इसीलिए ऋषि ने आगे ये बतलाया कि सब काम, 5वें नियम में उन्होंने इस बात का समाधान कर दिया। वो क्या कह रहे हैं? सब काम धर्मानुसार, अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। हम लोग आर्य समाज के नियमों को प्रति सप्ताह आर्य समाज के अधिवेशन में जाकर के पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम आर्य समाज के एक एक नियम पर चिंतन करें तो सारे दर्शनों का निचोड़ महर्षि ने 10 नियमों में रख दिया है। इतनी सुंदर व्यवस्था ऋषि ने दी है कि अगर इस व्यवस्था को हम मान लें केवल, तो भी हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है, पूरा कल्याण। छोटा मोटा कल्याण नहीं, संपूर्ण कल्याण करने की क्षमता इन 10 सार्वभौम नियमों में ऋषि दयानंद ने दी है। और इसलिए ऋषि कहते हैं, पहली बात कहते हैं कि वेद को पढ़ो, पढ़ाओ, सुनो, सुनाओ, इसको अपना परम धर्म मानो। इसको सामान्य नहीं, इसको अपना सबसे बड़ा काम मानो, और उसमें जो जाना है उसको तुरंत अपने जीवन में धारण करो। जो उसमें गलत समझ में आया है उसको छोड़ दो, और इसके बाद में फिर जो जान लिया है, जो धारण कर लिया है, उसी के अनुसार अपने जीवन के सब व्यवहारों को नियमित करो, संतुलित। तो हम अपने जीवन में स्वाध्यायशील बने, और स्वाध्यायशील बनकर के अपने जीवन को वास्तविक स्वाध्याय के अर्थ से जोड़ें। ये थोड़ी सी चर्चा मैंने इस विषय में की। आपके अगर कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा को हम कल आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत आभार। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही, आ रही। थोड़ी हल्की आ रही है, पर आ रही है।
गुरुकुल जी, आवाज आर्ट्स गुरुकुल संचालन आपके द्वारा किया जा रहा है। आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है जी, अब आ रही है, आ रही है। आर्ट्स गुरुकुल का संचालन जो आपके द्वारा किया जा रहा है वो एक बहुत ही महंगी कार्य है, और उस आर्ट्स गुरुकुल के संचालन में तन मन धन से हम सभी लोग आपका सहयोग करने के लिए आतुर हैं। और आज और कल 2 दिन और आपका व्याख्यान सुनने को हम सभी को प्राप्त होगा। किसी के मन में कोई शंका हो, जो हमारे पंडित नागेश्वर शर्मा जी ने कहा है, कोई भी बात आपके मन में हो तो आप पूछ सकते हैं, स्वतंत्र है उसके लिए। और ये हमारा मंच भी इसी के लिए है कि आपके मन में कोई शंका रहती है तो आप पूछ सकते हैं। फिर अनिल अरोड़ा जी, प्रेम सचदेवा जी। आदरणीय पंडित नागेश शर्मा जी, आदरणीय लखन जी, डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री, सबको सादर प्रणाम। बहुत ही सुंदर प्रवचन आचार्य जी ने दिया है। पहले भी हमने कई बार आचार्य जी को सुना है, नागेश जी को। बहुत ही अर्थपूर्ण सारगर्भित व्याख्यान होता है, और इनके जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व से ही ऐसा झलकता है कि एक एक शब्द इनका जो होता है उसका अच्छा वेट होता है उसका, बहुत ही। अब जैसे कल इन्होंने स्वाध्याय के बारे में बताया, वास्तव में स्वाध्याय से हम समझ सकते हैं कि धर्म क्या है, जीवन किस प्रकार व्यतीत करना चाहिए। और आज जो एक बड़ा अच्छा इन्होंने आचार्य जी ने एक तथ्य बताया कि ईश्वर के पास दुख है ही नहीं तो ईश्वर दुख क्यों देगा। हम हमेशा जरा सी कोई बात होती है, कोई प्रतिकूल परिस्थिति हो जाती है तो हम कहते हैं अरे ईश्वर ने मार दिया, ईश्वर ने ऐसा कर दिया, ईश्वर ने वो कर दिया। लेकिन आदरणीय नागेश जी ने ये बहुत ही सुंदर तथ्य बताया कि ईश्वर के पास जो चीज है ही नहीं वो हमें देगा क्यों। तो वास्तव में ये बहुत ही अच्छा तथ्य है और इसको हमें समझना चाहिए। और जो भी आचार्य जी ने आज बताया वास्तव में वो एक प्रकार से लाइफ में अपना डुएबल है, करने लायक है, और हमें उसको प्रतिपादित करना चाहिए। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, वंदन अभिनंदन। धन्यवाद जी। दमयंती जी मोबाइल नंबर मंगा रही हैं जी। दमयंती जी, अ, मोबाइल में वैदिक दर्शन या प्रवचन पढ़ना भी स्वाध्याय का। एक प्रश्न आया है दमयंती जी का कि क्या मोबाइल में वैदिक दर्शन या प्रवचन पढ़ना भी स्वाध्याय कहला सकता है? जी बिल्कुल कहला सकता है। आप अगर स्वाध्याय के नियमों का पालन कर रहे हैं, जिसमें श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार, ये 4 चीजें हैं, तो यदि इस प्रकार से ही उसी प्रक्रिया में आप कर रहे हैं तो साधन कोई भी हो सकता है। पुस्तक भी हो सकती है, मोबाइल भी हो सकता है, टेलीविजन भी हो सकता है, आपका लैपटॉप भी हो सकता है। ये सब तो केवल साधन है। स्वाध्याय एक प्रक्रिया है जो आपको मैंने आज बतलाया कि श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार के द्वारा हम स्वाध्याय को पूरा करते हैं। तो उस प्रक्रिया से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप साधन कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी, आइए, 3-4 मिनट का समय आपके पास है। आचार्य जी को नमस्ते। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हमारे आज के मुख्य वक्ता और कल भी जिन्होंने अपने स्वाध्याय विषय को लेकर के बड़ी अच्छी चर्चा की, आदरणीय आचार्य नागेश चंद्र शर्मा जी, और इस कार्यक्रम के सम्मान्य संचालक आदरणीय मित्र पंडित लखनलाल जी आर्य, और इसके साथ ही साथ इस कार्यक्रम में भाग ले रहे सभी सुधी श्रोतागण, जिसमें प्रोफेसर वेद प्रकाश जी शर्मा, अनिल कुमार नरूला साहब, प्रधान जी, अन्य समस्त विद्वत मंडल, मातृशक्ति एवं देवियों। सचमुच स्वाध्याय जीवन का एक ऐसा अंग प्रधान रूप से मानना चाहिए, क्योंकि इसके बिना व्यक्ति का जीवन अधूरा हो जाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कई जगह स्वाध्याय पर बहुत बड़ा बल दिया है, और उन्होंने इस विषय पर श्रवण मनन निध्यासन और आत्म साक्षात्कार या साक्षात्कार, उस कर्तव्य को अपने जीवन में धारण करने की प्रवृत्ति को धारण करना अपने आप में स्वाध्याय से जुड़ना है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, ये जो अपना
अध्ययन करना, स्व का अध्ययन करना भी अपने आप में स्वाध्याय ही कहलाता है। और ऋषि परक ग्रंथ जितने भी हैं, आर्ष ग्रंथ, जिसमें ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत तक, हम उन ग्रंथों का स्वाध्याय करें। परमात्मा प्रदत्त जो वेद हम सबों को प्राप्त है, सबसे उत्तम स्वाध्याय तो वेदों का स्वाध्याय ही है। और वेदों के बाद ऋषियों के ग्रंथों का स्वाध्याय है। और ऋषियों के ग्रंथों को मनन चिंतन पूर्वक जीवन में धारण करना एक स्वाध्याय का अलग महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है। इस लक्ष्य को भी आचार्य श्री ने अपने विषय पक्ष में रखा है। निसंदेह जीवन के अंदर स्वाध्याय अपने आप में इतना बड़ा महत्वपूर्ण अंग के रूप में स्वीकार्य है हम सबों को, क्योंकि इसके बिना व्यक्ति का जीवन पल्लवित पुष्पित होने में काफी परेशानी हो सकती है। उसके बिना जीवन अधूरा सा लगता है। इसलिए ऋषि यज्ञ अर्थात परमात्मा के लिए जो ब्रह्म यज्ञ करते हैं, इस ब्रह्म यज्ञ भी तभी पूरा होता है जब हम स्वाध्याय को भी साथ में करते हैं। अर्थात 19 मंत्रों की संध्या को मनन चिंतन पूर्वक उनके अर्थों पर विचार करते हुए ध्यानस्थ हो जाते हैं। उसके पश्चात अगर हम इतने तक समझ लें कि हमने ब्रह्मयज्ञ कर लिया, तो हमारा ब्रह्मयज्ञ भी अधूरा सा रहेगा जब तक हम ऋषि परक आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय न करेंगे। और कौन से ग्रंथ स्वाध्याय के योग्य हैं, कौन स्वाध्याय के योग्य नहीं है, इस पर महर्षि स्वामी दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश का तृतीय समोल्लास बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान हमें देता है। हम आर्ष और अनार्ष को समझ लें, और आर्ष और अनार्ष को समझने के बाद यदि हम आर्ष ग्रंथों पर विशेष चिंतन करते हैं, तो महर्षि दयानंद कहते हैं कि स्वाध्याय से ये फल मिलता है कि हम छोटी सी माने थोड़ी सी डुबकी लगाते हैं और माणिक्य मोती की प्राप्ति करते हैं। और अनार्ष ग्रंथों का स्वाध्याय यदि व्यक्ति करे तो समझिए कि डुबकी बारंबार लगाए फिर भी उसको हीरे मोती तो नहीं मिलेंगे, उसके मिलने में भी बड़ा समझिए कि वक्त और बड़ी परेशानी होगी। इसलिए हम अमूल्य रत्न की प्राप्ति करने के लिए ऋषि परक ग्रंथों का स्वाध्याय करें। इस पर दृष्टिपात आचार्य श्री ने किया है। निसंदेह हम जीवन के अंदर इन गुणों को, इन वास्तविकताओं को धारण कर लेते हैं तो स्वाध्याय से बढ़कर कोई मित्र नहीं हो सकता। जीवन में यदि स्वाध्याय नहीं है, जीवन में यदि हम लोगों ने स्वाध्याय नहीं किया, तो हमारी निद्रा भी उतनी सफलता पूर्वक नहीं लग पाएगी। सतत ब्राह्मण में कई स्थानों पर यह भी दिया है कि जिनको अनिद्रा की बीमारी हो गई है, तो उसे हम स्वाध्याय के द्वारा ठीक कर सकते हैं। यदि हमें नींद नहीं आती समय पर, तो आप सत्यार्थ प्रकाश के ग्रंथ को लेकर के बैठ जाइए। 1 से 1.5 पन्ने पढ़ते पढ़ते आपको निद्रा आने लगेगी। ये स्वाध्याय का फल मिलता है। बिना दवा से, बिना कोई एक्स्ट्रा टैबलेट खाने के बगैर यदि आप स्वाध्याय को अपना लेते हैं, तो स्वाध्याय रूपी टैबलेट आपके जीवन का इतना महत्वपूर्ण औषधि का कार्य करेगा कि आपको निद्रा देवी भी आपको सुखद निद्रा में जाएंगे। और कहीं कोई खालीपन महसूस हो रहा हो किसी को, तो आप जीवन में स्वाध्याय करेंगे, अच्छे अच्छे अर्ष ग्रंथों को पढ़ेंगे, ऋषि परक ग्रंथों को पढ़ेंगे, आप उपनिषदों को पढ़िए, आप शास्त्रों को पढ़िए, तो आपको कहीं भी कोई अवकाश जो लगता है वो अवकाश मिलने वाला ही नहीं है। एक एक सूत्र में यदि आप डुबकी लगाएंगे तो आपका जीवन के कई घंटे, आपके 24 घंटे के कई घंटे बीत सकते हैं। लेकिन स्वाध्याय के अंदर जब हमारी निष्ठा, श्रद्धा पूर्वक जो जिज्ञासा है, श्रद्धा पूर्वक सीखने की ललक है, एक व्रत पूर्वक जीवन को धारण करने की पहल है, तो आपका स्वाध्याय अवश्य ही फलदायी होगा। व्रतेन दीक्षाम आपनोति दीक्षापनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। यदि किसी भी रूप में यदि हमने श्रद्धावान होकर के ज्ञान की प्राप्ति के लिए सफल प्रयास किया, तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम जो गीता कहती है निसंदेह सिद्ध होगा। और वेद भी कहता है कि श्रद्धया सत्यम आप्यते, श्रद्धा से ही सत्य की प्राप्ति होती है। इसलिए व्यक्ति अपने
चिंतन मनन के गुणों को इस रूप में धारण कर ले, ऋषि पर ग्रंथों में अपने आप को समा ले, तो हम समझते हैं कि दुनिया की कोई ऐसी जो जीवन की झंझावात जिसके द्वारा व्यक्ति परेशान होकर के आत्महत्या के लिए प्रवृत्त हो जाता है, उसको भी रोकने के लिए स्वाध्याय बहुत बड़ा एक औषधि का कार्य करता है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रगण, मेरे प्यारे बंधुगण, जिन लोगों ने भी इस प्रवचन को सुना है और आगे 2 दिन और सुनना है, निसंदेह अपने जीवन के अंदर इन सबसे बड़ा पुरुषार्थ स्वाध्याय का पुरुषार्थ यदि हमने धारण कर लिया तो हम जीवन का सर्वस्व धारण कर लिया। इसलिए स्वाध्याय को जीवन में अपनाएं और तब को इस रूप में आगे बढ़ाते चल। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी शांति पाठ करें। है उसकी ओर भी हम अग्रसर होंगे। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति भी स्वाध्याय से ही सफल और चिंतन पूर्वक हमें प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आचार्य श्री को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और स्वागत, अभिनंदन। ओम शांति शांति शांति। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, आनंद की जय, आनंद की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, श्री कृष्णचंद्र की जय, राम की जय, स्वामी राधानंद की जय, आत्मानंद की जय, हंसराज की जय, भारत माता की जय, माता की रक्षा हो पालको, आर्य समाज अमर रहे, की ज्योति जलती रहे। ओम आयु के महाकुंभ और भारत अभियान की जय हो। मंतो विश्वमार्यम ध्वनि। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी के माइक खोल दिए गए, नमस्ते कर लीजिए आचार्य से। सभी को सादर नमस्ते। आचार्य जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको सादर नमस्ते जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते सभी माता जी, बहनों नमस्ते। को सादर राजा नमस्ते। कैसी मेरा हैं आप? नमस्ते। बढ़िया है आचार्य जी। बहुत राजा 2 दिन से प्रताप सिंह जी। आपका प्रवचन सुनने में बहुत आनंद आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, कल मुलाकात होती है आचार्य से। प्रणाम। धन्यवाद भ्राता जी, धन्यवाद।